साथियों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हिंदी कहानी आज से हम बंद कर रहे हैं और आज आखिरी हिंदी कहानी हम आप सभी को सुना रहे हैं। हमारी आईडी किसी ने हैक कर लिया है। गुनाह चाहे रात में करो, चाहे अंधेरे में करो, चाहे दिन में करो, एक दिन पकड़ा अवश्य जाता है। और उसी मामले से जुड़ी हुई कहानी हम आप सभी को सुना रहे हैं हिंदी कि चोरी कितनी भी चतुराई से करो परंतु पकड़ी अवश्य जाती है। तो सुनिए, प्रस्तुत है हिंदी कहानी। एक बहुत बड़ा मालदार सुनार था। तो उसने अपनी रखवाली के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए एक पुलिसमैन को लगा रखा था। पुलिस का एक सिपाही उसकी सुरक्षा में हरदम रहता था 8-8 घंटे के लिए। सोनार की दुकान बहुत चलती थी। जितना सोना आता था सोनार सोने को रख लेता था और उनके गहने बना करके दूसरे या तीसरे दिन जैसा भी उचित होता दे देता था। एक दिन दुकान में सोना बहुत आ गया। तब सोनार ने सिपाही से कहा, आज तुमको बहुत ही चौकस रहना है, आज दुकान में बहुत माल है। सिपाही ने सोनार की बात को सुनकर कहा कि साहब, आप चिंता मत करिए, मेरे होते हुए यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सोनार बहुत खुश हो गया और कहने लगा कि ठीक है, और फिर वो अपने घर को चला गया। यहाँ सिपाही जो था पहरेदारी कर रहा था और उसके दिल में लालच आ गया। जब उसने इतना सोना देखा उसने सोचा इस सोने पर हाथ साफ कर दूं तो नौकरी की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और सवेरा होने वाला था। उसी समय उस सिपाही ने सारे सोने को बांध लिया और वहां से चंपत होने लगा। पड़ोस में एक बहुत ही सज्जन रहते थे। वो उसी समय टहलने के लिए निकले थे। सुबह के 4 बजे थे, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। तो उन्होंने देखा, अरे सिपाही तो ड्यूटी पे है, परंतु ये तो लगता है कुछ माल बांधे हुए लिए जा रहा है सोनार का। तो उसने रोक लिया कि ठहरो दीवान जी, कहाँ जा रहे हो और तुम्हारी इस गठरी में क्या है। सिपाही हक्का बक्का रह गया। चोर कोई भी हो, चाहे भले कानून का रखवाला हो, अगर वो चोरी करता है तो उसका दिल जरूर घबराता है। सिपाही जो है वो घबरा गया। सिपाही की ऐसी हालत देख करके पड़ोसी जो घूमने के लिए निकला था उसको पूरा भरोसा हो गया, ये सच में सोनार का माल जो है वो चोरी किए लिए जा रहा है। सोचने लगा कि मैं अपने सामने ऐसा अनर्थ नहीं होने दूंगा। उसने सिपाही से कहा कि मैं तुमको ये सामान नहीं ले जाने दूंगा। सिपाही बोला, कुछ हिस्सा तुम ही ले लो और मुझे जाने दो। वो पड़ोसी नहीं माना। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपना ज़मीर नहीं बेचूंगा और मैं तुमको किसी हालत में यहाँ से जाने नहीं दूंगा। सिपाही ने बहुत मिन्नतें की कि चलो तुम आधा ले लो परंतु मुझे जाने दो। और पड़ोसी जो है और तेज बोलने लगा कि मैंने अपना ज़मीर नहीं बेचा है, चाहे तुम मुझको सारा माल दे दो, तुमको मैं जाने नहीं दूंगा और अभी मैं सोनार को खबर करूंगा। सिपाही बोला कि मुझे जाने दो और अगर तुमको माल आधा लेना है तो ले लो, भले थोड़ा आधे से ज़्यादा ले लो, परंतु मेरे साथ पंगा मत लो। और अगर कहीं तुमने पंगा लिया तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होने वाला है। पड़ोसी जो था वो कहने लगा, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं तो चोरी को रोक रहा हूँ और मैं तुमको किसी हालत में
ये माल लेकर जाने नहीं दूंगा। जैसे ही पड़ोसी ने ये बात कही, सिपाही उसके ऊपर चिपट पड़ा और सीटी बजा दी और सिपाही लोग आ गए। बोला कि ये देखो, पड़ोसी जो है सुनार की दुकान से चोरी करके माल लिए जा रहा था, और उसको पकड़ लिया। सभी सिपाहियों ने मिलकर पड़ोसी पर खूब हाथ साफ किए, धुनाई की और पकड़ करके उसको थाने में ले गए। बंद कर दिया। माल तो बरामद हो चुका था। जब वो पड़ोसी जेल में बंद हो गया और मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसकी पेशी हुई, तो उसके बड़े बड़े आंसू निकल रहे थे। कह रहा था, ईश्वर के घर में न्याय नहीं है। मजिस्ट्रेट ने उसकी हालत को देखा तो मजिस्ट्रेट ने समझ लिया कि जरूर दाल में कुछ काला है। सोचने लगा मजिस्ट्रेट साहब कि अब कैसे इस केस का पर्दाफाश किया जाए। मामला बहुत पेचीदा लगता है। वहाँ सारे पुलिस वाले जो हैं इसके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। सामान भी बरामद दिखा दिया है, परंतु ये हमको निर्दोष लगता है। मजिस्ट्रेट साहब ने बहुत सोचा विचारा और उसके बाद उनके दिल में आ गई। तो साथियों, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कानून के हाथ जो होते हैं बहुत ही लंबे होते हैं। चोरी चाहे जितनी चतुराई से करो, गुनाह चाहे जितने अंधेरे में करो, चाहे जितनी सन्नाटी जगह करो, परंतु कानून के लंबे हाथ गुनाहों तक अवश्य पहुंच जाते हैं। जो न्याय करते हैं उनमें सच में ईश्वर का अंश अवश्य होता है और न्याय करने की क्षमता भी होती है। इसीलिए वो न्यायाधीश कहलाते हैं। मजिस्ट्रेट साहब ने सोच लिया कि इस केस का पर्दा मुझे अवश्य साफ करना है। उसके बाद उन्होंने एक नाटक रचा। वहां एक आदमी को लेटा दिया और कृत्रिम खून उसके ऊपर छिड़क दिया गया। एक चाकू भी बगल में खून से सना हुआ डाल दिया गया। उसके बाद सिपाही से कहा, जो दुकान का मालिक है उसका खून हो गया है और तुम जो है उसकी बॉडी को लेकर के यहाँ आओ। केवल तुम अकेले जाओगे? तुम्हारी मदद के लिए जो जेल में गुनाहगार बंद है उसको तुम ले जा सकते हो। उसको साथ में लेके जाओ और चारपाई समेत लेकर के सीधे यहाँ आना। यहाँ उसका पोस्टमार्टम होगा हमारी आंखों के सामने। उसके बाद में जो भी फैसला होगा वो केस के द्वारा चलता रहेगा। सिपाही ने कहा, ठीक है हुजूर, मैं जाता हूँ, मुझे एक सहायक चाहिए। तो मजिस्ट्रेट साहब ने उसको जेल से बुलवा लिया और सिपाही के साथ भेज दिया। कहा कि दोनों जाओ और उस डेड बॉडी को चरपाई समेत लेकर के यहाँ सीधे आना। दोनों बोले ठीक है। वहाँ से चल दिए। दोनों आए तो देखा कि चाकू भी बहुत बड़ा खून से सना हुआ पड़ा है, चारपाई पूरी खून से भीगी है और एक डेड बॉडी उस पे चरपाई पे रखी हुई है। तो दोनों तगड़े तो थे ही, बलवान दोनों थे। चारपाई को उठा लिया। मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर भी था और वहाँ से चलने लगे। तब सिपाही उससे बोला, पड़ोसी से जो जेल में बंद था, कि देखो
अगर तुमने मेरा कहना मान लिया होता तो आज तुम जेल में नहीं होते, माला माल होते। बहुत ही सोना था, मैं भी माला माल होता और तुम भी माला माल होते। तुम्हारे जैसे ही पागल दुनिया में दरिद्र बने घूमते हैं। और यही कहते कहते वो बॉडी को मजिस्ट्रेट के सामने तक ले आए दोनों। मजिस्ट्रेट ने अपने सामने चारपाई को देखा और उठ कर के पास में आ गए। जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब चारपाई के पास में आए, वो डेथ बॉडी थी, उठ कर के बैठ गई। वो डेथ बॉडी नहीं थी, उसमें वो जीवित सोनार बैठा हुआ था। सोनार भी सब कुछ सुन रहा था, सिपाही की बातों को। सोनार अपने पड़ोसी को जानता था कि ये ईमानदार आदमी है। अब केस के ऊपर से पूरा पर्दा उठ चुका था। सोनार ने बता दिया कि सारा कुछ अपराध सिपाही ने किया है, ये हमारा पड़ोसी जो है वो निर्दोष है। तो मजिस्ट्रेट साहब बोले कि अगर निर्दोष है तब तो ये बरी हो ही जाएगा, परंतु इसने अवश्य कहीं न कहीं कुछ गुनाह किए हैं। इसके माथे पर हमको गुनाह की लकीरें दिख रही हैं। अब ये चाहे जितना ईमानदार हो, किंतु पहले इसने अवश्य कुछ गुनाह किए हैं। फिर उस पड़ोसी जो जेल में बंद था उससे मजिस्ट्रेट साहब ने पूछा कि तुम सच सच बताओ कि तुमने कभी गुनाह किए हैं। वो बोला, हाँ हुजूर, मुझसे बहुत पहले गुनाह हुआ है और उसी गुनाह से मैं अभी द्रवित हूँ और इसीलिए मैंने सिपाही को सोना नहीं ले जाने दिया। मैंने सोचा कि मैं एक गुनाह कर चुका हूँ और अब मेरे आँखों के सामने चोरी हो जाए, मैं दूसरा गुनाह नहीं करूँगा। मेरे ज़मीर ने गवाही नहीं दिया, ये गुनाह का तो बोझ मेरे सिर पर चढ़ा हुआ है और अब दूसरा गुनाह तो कम से कम मैं अपने सामने न होने दूं। उस व्यक्ति ने बता दिया, साफ साफ बता दिया। मजिस्ट्रेट साहब बोले पड़ोसी से, ऐसे तो तुमको फांसी की सज़ा होने वाली थी, परंतु अब तुम्हारी फांसी की सज़ा माफ़ हो करके तुम्हें 7 साल की कारावास होगा। और सिपाही से कहा कि तुमने अपराध किया है, तुमको भी 10 साल का कारावास होगा। साथियों, तो गुनाह चाहे जैसे करो, चाहे जितनी चतुराई से करो, चाहे जितनी चालाकी से करो, चाहे जितने अंधेरे में करो, चाहे जितने सन्नाटे में करो, चाहे भी जितना छुप कर करो, अगर गुनाह और अपराध करोगे तो कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उनसे कोई बच नहीं सकता। और साथियों, ये कहानी हम आज यहाँ पर सुना करके अब केवल हम आपको भजन प्रसंग सुनाएंगे अपने चैनल पर भक्ति ज्ञान के। बाकी हिंदी कहानियों को हम आज से बंद कर रहे हैं। सुनते रहिए। धन्यवाद।